सर, मेरा सवाल है कि लड़कियां धोखेबाज क्यों होती हैं? आप ये बताएंगे कि आखिर आपके साथ ऐसा क्या हो गया कि आप ये मानने लगे हैं कि सारी लड़कियां धोखेबाज होती हैं? एक लड़की से हम बहुत प्यार करते थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन जब उसे पता चला कि मैं गरीब हूं तो उसने मुझे छोड़ दिया। फिर एक दूसरी आई, पर केवल वह मुझे ही प्यार करती है ऐसा मुझे लगता था। ऐसा था नहीं। मुझे पता चला कि वह किसी और पर भी मरती है। इस प्रकार से हम बहुत दुख से गुजरे हैं और मैं समझ गया हूं कि लड़कियां धोखेबाज होती है। ये तो हम भी समझ रहे हैं कि आपके साथ बहुत ही गलत हुआ, और जिससे सच्चा प्यार करो अगर वो धोखा दे तो तकलीफ़ तो होती ही है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि आप ये मान चुके हैं कि लड़कियाँ धोखेबाज होती हैं, यानी कि आपने एक स्टेटमेंट तैयार कर लिया है और आप वो स्टेटमेंट सभी लड़कियों पर लागू कर रहे हैं, यह कहते हुए कि लड़कियाँ धोखेबाज होती हैं। वो कितना सही है? हमारा बिलीफ सिस्टम हमारे साथ जो घटना घटता है, इवेंट्स और एक्सपीरियंसेस अनुभव के आधार पर बनते हैं। लेकिन यदि बिलीव हमारा किसी रियलिटी के बेस पर हो तब तो हम जीवन में उस बिलीव के अनुसार अच्छा फैसला ले पाएंगे। लेकिन यदि हमारा बिलीफ गलत हो तो हम हमेशा गलत ही फैसला लेंगे। दूसरे शब्दों में आपसे बताने की कोशिश करूं तो किसी एक इंसान के वजह से किसी पूरे समुदाय को एक नज़रिए से देखना, इस प्रकार के थिंकिंग को साइकोलॉजिकल में स्टेरियोटाइप थिंकिंग कहा जाता है। यानी ग्रुप के किसी एक दो कुछ गिने चुने इंसान के वजह से पूरे ग्रुप के लोगों को एक ही नज़रिए से देखना, ये स्टेरियोटाइप पर्सनालिटी होता है। और इस विचार पर लिया गया फैसला सही नहीं होता। अगर कोई कहे कि बिहारी पिछड़ा हुआ होते हैं तो ऐसा सही नहीं है। हर बिहारी पिछड़ा हुआ नहीं होता। आप एक कुछ बिहारियों की वजह से आप सारे बिहारियों पर ये लागू नहीं कर सकते हैं। नेता मतलबी होते हैं तो आप ऐसा नहीं कह सकते, सब नेता मतलबी नहीं होते हैं। तो अच्छा फैसला लेने के लिए इंसान को फैक्ट पर फोकस करना होता है। किसी परिस्थिति के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस और उसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस दोनों को देखना होता है, और इन दोनों के बेस पर ही अपना डिसीजन सुनाना चाहिए। इसलिए अगर चाहते हैं कि भविष्य में आप एक अच्छा फैसला ले पाएँ तो इंसान को अपने बिलीफ की जांच करनी चाहिए, उस पर क्वेश्चन लगानी चाहिए, क्वेश्चन मार्क, कि क्या जो मैं मानता हूँ वो सही है। तो आप गहराई से इस चीज़ को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हमारे ज़्यादातर बिलीफ जो होते हैं वो गलत आधार पर ही टिके होते हैं, और ये कुछ ऐसे घटनाओं की वजह से हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि हम उस चीज़ को सही मानने लगते हैं। अगर आपके साथ 2 या 3 बार से ज़्यादा कोई घटना घटता है तो आप ये मान लेते हैं, आपका दिमाग ये मान लेता है कि ऐसा ही होता है, और ये मान लेना ही स्टेरियोटाइप है, और इसी थिंकिंग को हमें बदलना चाहिए। सो यू हैव टू आस्क क्वेश्चन विथ योर सेल्फ दैट इज इट बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटी और इमेजिनेशन। अगर इमेजिनेशन के बेस पर है तब तो वो बिलीव गलत है, और रियलिटी के बेस पे है तो सही है। और दूसरी बात, आपको एक्सेप्ट करनी है अपने जो कुछ भी आपके साथ घटनाएं घटी हैं उसको, कि हाँ ये गलत हुआ मेरे साथ, इट्स ओके, एंड देन यू हैव टू लर्न फ्रॉम देयर एंड मूव ऑन। वहाँ से सीखो और आगे बढ़ जाओ। बाकी केवल लड़कियाँ ही धोखेबाज नहीं होती, आप ये भी जानते होंगे कि कई बार लड़के भी धोखेबाज होते हैं। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि धोखेबाज का कोई जेंडर नहीं होता, बल्कि धोखेबाज कोई भी इंसान हो सकता है। अच्छाई बुराई ये सारी चीज़ें किसी जेंडर पर, किसी जाति पर, किसी धर्म पर निर्भर नहीं करता है। इसीलिए आपको अपना सोच बदलना चाहिए, और आप अगर अच्छा सोच, एक हेल्दी सोच अपनाएंगे तो हेल्दी आपको कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलेगा ही। और ब्रेकअप जैसी घटनाओं की वजह से इंसान को एक अंदर से ज़ख्म होता है, और उस ज़ख्म को भरने के लिए वक्त तो चाहिए ही। तो आपको खुद को वक्त देना है, अगुताना नहीं है। और इस प्रकार अपने मन के सारे बिलीफ को जांच करके आप सही बिलीफ को रख सकते हैं और गलत बिलीफ को डिलीट कर सकते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ योर रियल बिलीफ यू विल बी एबल टू टेक अ बेस्ट डिसीजन, एंड यू विल बी बिकम ए इफेक्टिव डिसीजन मेकर। आई होप आपके सवालों का जवाब मैं दे पाया हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप सबको दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।